शुभ है आप सबको। आप सब ठीक हो ना? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हम अध्यापकों से संपर्क कर सकते हैं, फोन कीजिए, आपके हर शंका का समाधान किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज 10वीं कक्षा 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेसन 5 का जो बचा हुआ शेष भाग है, हम आज उसका अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है पाठ 5 गोभी का फूल और इसके लेखक कहानीकार का नाम है केशव चंद्र वर्मा। ठीक है ना? तो इसके शेष भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। आप अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 खोलिए और सेकंड पैराग्राफ देखिए, ध्यान से सुनना। आपका स्टडी मटेरियल भी बाजू में लगाइए और क्लास वर्क भी बाजू में रेडी रखिए। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिए बच्चों। वे यानी कौन? बाबू हनुमान प्रसाद। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिए। पानी में भीगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चे हो तो भी विटामिन बी काफी होता है। इस तरह से बाबू हनुमान प्रसाद जी ने वर्मा जी को बाजू में लेकर जाकर गोभी के फूल किस तरह से खरीदारी करना है उसका ज्ञान दिया उनको। ओके, अब आगे देखिए। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। अब ये हनुमान प्रसाद जी का लेक्चर रुक रहा ही नहीं, तब वर्मा जी ने कहा कि अगर आप मुझे इस तरह से गोभी के फूल का महत्व समझाते रहेंगे तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरी मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ दूसरे गाँव, तो वो नौकरी भी इंटरव्यू जा रहा हूँ ना, तो नौकरी भी छूट जाएगी और आपका गोभी का फूल भी छूट जाएगा। तब इस संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद जी ने उनको कहा कि जाइए गाड़ी छूट जाएगी। आगे देखिए। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार न थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे। पूरे पत्ते वाले, जिनके डंडल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब है तो 2-4 अपने लिए भी ले लो। देखो क्या हुआ। अभी जो लेखक वर्मा जी है लखनऊ में गए। लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। हजरतगंज है, हजरतगंज के बाद सिनेमा हॉल है, उसके बाद नुमाइश है, एग्जीबिशन है, उसके बाद कॉफ़ी हाउस है और उसके बाद सब्जी मंडी है। तो इन सबको पार कर वर्मा जी लखनऊ की सब्जी मंडी में घुसे और गोभी के फूल की खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हनुमान प्रसाद जी ने कहा था कि 2-2 आने के गोभी के फूल ही लेकर आना, मगर यहाँ तो सब्जी वाले 3 आने में 3 आने में 1 गोभी का फूल दे रहे। तो अभी 2 आने पर 2 आने में 1 फूल दीजिए बोल के ये कह रहे हैं हनुमान प्रसाद, मगर वो लोग अपना भाव बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तब क्या हुआ देखिए। मंडी वाले ने अपना भाव उतारने का न सोचा, तब
एक मिनट आप पढ़िए। देखिए अब लखनऊ के जो तरकारी वाले हैं ये 3-3 आने में एक गोभी का फूल दे रहे हैं। वो अपना भाव कम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। शाम हो रही है, वापस लौटने का वक्त हो रहा है। आखिर में लेखक ने क्या किया, जाने दो 3-3 आने के उनके लिए एक 4 फूल खरीदे हनुमान प्रसाद जी के लिए। और फिर लेखक ने सोचा, वर्मा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी 1-2-4 ले लूँ, क्योंकि इसमें बहुत विटामिन है और ये बहुत नायाब, नायाब का अर्थ क्या है, कीमती, वेरी कॉस्टली। ये इतने नायाब है, कॉस्टली है, वैल्यूएबल है, तो क्यों ना मेरे लिए भी 1-2-4 ले लूँ। इस तरह हनुमान प्रसाद जी के लिए 1-2-4 और अपने लिए 1-2-4 लेखक ने गोभी के फूल की खरीदारी की। आगे देखिए, प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। देखो, ट्रैवल करने वालों में सबमें लेकर एक हाथ में ब्रीफकेस यानी सूटकेस पकड़े हुए और एक हाथ में गोभी का फूल का झाबा यानी ऐसा बुट्टी आती है ना, इस तरह से झाबा यानी ऐसा लकड़ियों से बुनी हुई बास्केट होती है बच्चों, जिसमें तरकारी रखी जाती है। ऐसे बांस के लकड़ियों से बुनी हुई चौड़ी बुट्टी आती है। बास्केट, उसको झाबा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, झाबा। इस तरह से होती है बुट्टी। और इसमें क्या जो है गोभी के फूल रखे हुए होते हैं। गोभी के फूल इस तरह से रखे हुए होते हैं। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर्स इस तरह से रखे हुए होते हैं। इस तरह से जस्ट मैं आपके समझ में आए इसलिए आउटलाइंस दे रही हूँ। इस तरह गोभी के फूलों का झाबा और एक हाथ में ब्रीफकेस और एक हाथ में ऐसे गोभी के फूल का झाबा लेकर सभी ट्रैवलर्स में, मुसाफिर यानी यात्रियों में लेकर अजीब से दिख रहे थे। देखिए क्या हुआ आगे। टिकट चेक 2 बार पास से गुजरा। टिकट चेक यानी टिकट चेक करने वाला 2 बार नजदीक से, पास से गुजरा। मुझसे नहीं पर पुलिस से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। टिकट यानी हम रेल से यात्रा करते हैं ना बच्चों, तब टिकट चेक करने वाला लेखक के पास से 2-3 बार ऐसा गुजर गया सामने से, और फिर पुलिस से पूछा कि इनके पास जो सामान है उसको बुक करवा लिया है, उसका भी टिकट लिया है। देखिए आगे क्या हुआ। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, गोभी के झाबे को देख रहा था, फूली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। तो वो जो कूली है वो लेखक से कह रहा था कि मैं आपका सामान रेल के डिब्बे में चढ़वा दूंगा और मुझे 1 रुपया इनाम चाहिए उसके लिए, यानी मेरी मजदूरी से 1 रुपया ज़्यादा चाहिए मुझे इनाम में, तभी मैं आपका सामान रेल के डब्बे में चढ़ाऊंगा। इस तरह से बातचीत हो रही थी कूली की और लेखक की। तभी लेखक सोच रहे थे कि पहले गाड़ी तो आए फिर मैं हाँ या ना करूं, ऐसे लेखक सोच रहे थे। आगे देखिए, गाड़ी आई, टसाटस भरी हुई मेल। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ करूं, हाँ या ना करूं। गाड़ी आई, टसाटस भरी हुई मेल, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में
अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे में घुस गया था। देखिए क्या हुआ, अभी गाड़ी आ गई, ठसाठस भरी हुई मेल यानी लोकल एक्सप्रेस बोलते ना, लोकल रेलगाड़ी ठसाठस आदमियों से भरी हुई थी। का मतलब क्या है कि पैर रखने को भी जगह नहीं, उतने आदमियों से भरी हुई। ओके, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो डिब्बे में पहले बैठे हुए लोग थे ना, वे स्टेशन आ गए तो पीने का पानी लाने के लिए नीचे उतर गए। तब जरा डिब्बे में खुली हुई जगह दिख रही थी। जब लेखक अंदर चढ़े तो दूसरे बैठे हुए लोग लेखक किधर भी बैठने का प्रयास करे तो रेलवे के कानून समझा रहे थे कि यहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ है व्यक्ति, वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ व्यक्ति, तुम्हारा टिकट नंबर कितना है, ये सब कानून समझा रहे थे। पर लेखक ने हया नामक वस्तु प्लेटफॉर्म में छोड़कर मैं डिब्बे में घुस गया। इसका अर्थ क्या है, हया यानी शर्म। ओके, ये शर्म को, हया को लेखक ने प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ा और वे डिब्बे में घुस गए अपने गोभी के झाबे के साथ। और देखिए आगे क्या हुआ। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। भीतर घुसते ही, उस डब्बे में भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की बहुत चिंता हुई लेखक को। ओके, झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था। वो जो रेल का डब्बा था, उसका रेल के डब्बे में झाबा पूरा अंदर नहीं आ रहा था। ओके, जगह नहीं थी ना, तो वो जो गोभी के फूल का झाबा था वो डिब्बे के अंदर पूरा नहीं आ रहा था भीतर। ओके, धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। ओके, गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म में खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। लेखक अंदर चल गए। अभी वो गोभी के फूल का झाबा फूली ट्रेन के डब्बे में कंपार्टमेंट में रख रहा है डब्बे में, तो वो झाबा पूरा नहीं आ रहा अंदर डब्बे के अंदर, लोग भरे हुए थे, जगह नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता गोभी के फूल अंदर आ रहे थे। ओके, मगर झाबा नहीं आ रहा था, ऐसा ढकेल रहा था फूली। और इस कारण क्या हुआ, 2-3 फूल क्या हुआ, देखो 2-3 फूल नीचे गिर गए। ओके, प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे, रेल के पटरी के नीचे गिर गए। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म में खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कूली पर बिगड़ने लगा। कूली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। अभी ये कूली जो गोभी के फूल का झाबा अंदर रखने की कोशिश कर रहा था, उस प्रयास में क्या हुआ, 2-3 फूल झाबे से खिसक कर ट्रेन की पटरी के नीचे चले गए। तब लेखक बहुत गुस्से में आए और वो कूली को डांटने लगे, गुस्सा करने लगे। और कूली था कि अपना मजदूरी का पैसा मांग रहा था और अपना इनाम का पैसा मांग रहा था। और लेखक क्या है कि मेरे गोभी के 2-3 फूल तुमने ट्रेन की पटरी के नीचे गिरवा दे, मेरा नुकसान हो गया, मेरे गोभी के फूल के दाम दो, दाम मैं तुम्हारे से मजदूरी से कट करूंगे, बल्कि लेखक उससे बहस कर रहे थे। आखिर में ये बहस का एक हल निकला और लेखक ने 4 आने की जगह, ओके, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। 4 आने की जगह 6 आने में छुट्टी पाई लेखक ने। दूसरे के सामान का लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, देखो क्या हुआ, दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठाने जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाइए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए। बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता।
अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुत तेरे आए पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों को भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वही नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था। बचाइएगा, देखिएगा, है, इधर नहीं उधर गोभी है, गोभी। अरे साहब ये बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसका सुनता है। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। देखिए खसाखस भरी हुई रेल के डिब्बे में लेकर चल गए। पहले ही 2-3 गोभी के फूली झाबे को अंदर चढ़ाने के प्रयास में ट्रेन की पटरी में चले गए। अभी बचे हुए गोभी के फूलों को सुरक्षित लेकर जाना चाहते थे लेकर। और इन्होंने जो गोभी का झाबा डिब्बे में रखवाया था तो डिब्बे पे बैठने वाले लोग इन्हें सुझाव दे रहे थे कि जरा इसे अंदर हटाइए, बेंच के नीचे हटाइए या ऊपर रखिए। मगर कोई भी हटकर जगह देने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ सुझाव दे रहा था। तो लेखक ने भी सुनकर अनसुनी कर दी और रेल हर स्टेशन पे रुकती गई। लोग मना कर, डब्बा पहले से ही रेल का डब्बा भरा हुआ है, फिर भी लोग मना करने पर भी चढ़ते रहे, उस डब्बे में घुसते रहे और अपना सामान उस झाबे में पटकने की कोशिश कर रहे। तो लेखक ही बड़े चिंता में थे। हर इंसान को समझाते थे कि अरे चलो देखिए इधर गोभी के फूल का झाबा है, खराब हो जाएगा, आपका सामान उधर रखिए, ये आपका बंडल उधर रखिए, अरे देखिए उधर गोभी के फूल है। इस तरह से लेकर हर किसी को समझा रहे थे, कोई समझने के लिए तैयार न था। सिर्फ लेखक ही उन्हें बोल रहे थे, लोग अनसुना कर दे रहे थे। यहाँ पर कहा गया है कि जब लोग जनता बन जाते हैं कौन किसका सुनता है। जनता यानी आम पीपल, जनता। जब लोग पीपल प्रजा जनता बन जाते हैं कोई किसी का नहीं सुनता, सब अपने स्वार्थ के बारे में, स्वार्थ पूरा करने में ही तत्पर रहते हैं। आगे देखिए, जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को जी भर देख भी नहीं पाया। गोभी के कटे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। ये गोभी के जो फूल ताजे थे लखनऊ में खरीदते समय, अब क्या हुआ, लोगों की लातें खाकर का अर्थ क्या है, लोगों ने उसे इस तरह से खुंदल लिया था कि अब उनका ताज़ापन जाकर पूरे हारे हुए उम्मीदवार, यानी जब उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है और हारने पर उसकी जो स्थिति होती है उसी तरह गोभी के फूलों की अब स्थिति हो गई थी। हारे हुए उम्मीदवार की तरह वो झाबे में पड़े हुए थे। ओके, इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यही के बाजार से 5-5 आने के फूल खरीदकर लखनऊ के घर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सागराभित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। ऐसे लोगों के पैरों की तरह कुचले हुए, दबे हुए फूल अगर मैं हनुमान प्रसाद जी को दे दूँ तो उसमें कितने विटामिन बचे हुए वे मुझे क्या बताएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, यही के शहर के मार्केट में महंगे दाम में ताज़े गोभी के फूल खरीदकर मैंने बाबू हनुमान प्रसाद जी को भेंट कर दिए और कहा कि मैंने ये लखनऊ से लेकर आया हूँ, वरना फिर वो ऐसे कुचले हुए गोभी के फूलों पर एक भाषण देते। फिर भी बाबू हनुमान प्रसाद जी ने, जब मैंने उन्हें यहाँ से महंगे दामों में गोभी के फूल खरीदकर लखनऊ के फूल कहकर उन्हें दे दिया, तभी भी उन्होंने गोभी के फूलों के बारे में सागराभित यानी सागर के उतना बड़ा भाषण मुझे सुना दिया। अभी मैं उनका भाषण सुनकर घर लौट आया हूँ, ऐसा लेखक ने कहा है। समझ में आ गया?
सो केशव चंद वर्मा, ये केशव चंद वर्मा जी के जीवन की घटी हुई एक घटना है जो हास्यात्मक है ना। गोभी के फूलों को लाने में कितनी दिक्कत हुई है, कितनी परेशानी उठाना पड़ा है। ओके, सो गोभी के फूल ना हो बल्कि खजाना हो जिसको बचा बचा कर लाना पड़ा, फिर भी उन्हें देने के लिए लेखक को शर्म आई क्योंकि वो गोभी के फूल लोगों के पैरों के लिए कुचले हुए थे। ओके, यहाँ पर हमारा ये पाठ गोभी का फूल कहानी खत्म हो गई बच्चों। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब न चूक चौहान वाले प्रसंग के बारे में बताइए। अब न चूक चौहान वाले प्रसंग के बारे में बताइए, यानी इंसिडेंट के बारे में बताइए। प्रसंग यानी इंसिडेंट के बारे में बताइए, कहा गया है। तो प्रसंग क्या है देखिए, उसका उत्तर इस तरह लिखिए। लेखक को घर वापस आना है, गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। गाड़ी वाले यानी गाड़ी में बैठे हुए पहले से ही गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति, और बेगाड़ी वाले यानी जो नीचे है गाड़ी में चढ़ना चाह रहे हैं उन्हें बेगाड़ी वाले कहते हैं। गाड़ी में पहले से ही बैठे वाले व्यक्ति और गाड़ी में चढ़ने वाले व्यक्तियों का संघर्ष, उसे गाड़ी वाले और बेगाड़ी वाले वर्ग का संघर्ष कहा है। वर्ग यानी ग्रुप, संघर्ष यानी झटापट। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। लेखक के कुली ने अब न चूक चौहान की तरह लेखक को ललकारा, अर्थात विचित्र वीर पृथ्वीराज चौहान की तरह लेखक भी अब डिब्बे के अंदर घुसने में विचित्र, वे जीत जाए, हार न जाए, अंदर घुस जाए, वे सफल हो जाए। तुरंत लेखक भीतर घुस गए। जिस प्रकार चंद बरदाई के संकेत से, शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का वध कर सफल होता है, उसी प्रकार कुली के संकेत से लेखक भी डिब्बे के भीतर घुसकर सफल हो जाता है। देखिए, अब न चूक चौहान का संकेत क्या है, यानी ओके, चंद बरदाई के संकेत से, चंद बरदाई ने एक संकेत दिया, किसको? पृथ्वीराज चौहान को संकेत दिया। ये युद्ध चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध चल रहा था। उस समय पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई ने संकेत, इशारा देकर शब्द से वार करने के लिए, गौरी पर वार करने के लिए एक शब्द से संकेत दिया। उसी प्रकार कुली ने लेखक को डिब्बे में चढ़ने का संकेत दिया, इशारा दिया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अब न चूक चौहान। ओके, इसीलिए इस शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है। गोभी का झाबा कैसे बिखर गया था? तो उत्तर इस तरह लिखिए बच्चों। जैसे तैसे लेखक रेल के डिब्बे के भीतर घुसे थे, लेकिन गोभी का झाबा पूर्व भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिर किश्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसककर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। कुली इनाम मांगने पर, लेखक की गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर, कुली इनाम मांगने पर और लेखक गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर अड़े हुए थे। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में लेखक ने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। अंत में लेखक ने 4 आने की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों को। आगे देखिए, इलाहाबाद स्टेशन जाने के बाद लेखक ने क्या किया? उत्तर इस तरह से लिखिए। इलाहाबाद स्टेशन जाने के बाद लेखक ने वहीं के बाजार से
5-5 आने के फूल खरीदे। लखनऊ के कहकर लेखक उन्हें हनुमान प्रसाद को देकर आए। उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सारगर्भित भाषण सुनकर लौट आए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। ओके ना, यहाँ पर हमने पाठ को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में अन्य प्रश्न दिए हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। उससे पहले अभी जो हम 3 प्रश्न पढ़े हुए हैं उनको आप एक बार साइलेंट रीडिंग कीजिए। आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 60, वहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, एक बार आप साइलेंट रीडिंग कीजिए। ओके ना, अभी हम अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, हद से ज्यादा सावधानी बरतना कहाँ तक उचित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर इस तरह लिखिए, हद से ज्यादा सावधानी बरतना उचित नहीं है। कभी कभी हाल बेहाल हो जाता है, जैसा कि लेखक की हालत। कभी कभी किसी को लाभ पहुंचाने के बजाय स्वयं को हानि पहुंचती है। शक्ति के बाहर के काम को नहीं मानना चाहिए। अंतिम निष्ठुरता से आदि निष्ठुरता अच्छी है, पहले ही मना करना चाहिए। ओके, इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है, बाबू हनुमान प्रसाद जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ तो आप क्या करेंगे? तो आप उत्तर इस तरह लिखिए बच्चों, बाबू हनुमान प्रसाद जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ तो उनको नमस्कार करके मैं जल्दी जल्दी चला जाता। यदि रोककर अनुचित काम सौंपने का कोशिश करे तो मैं निर्मोह निष्ठुरता से मना करता, क्योंकि अंतिम निष्ठुरता से आदि निष्ठुरता उत्तम है। उनको बता देता कि वह काम मेरी शक्ति के बाहर है, मेरे वश की बात नहीं है। जहाँ तक हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश करता। सो इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। और देखिए, आपके स्टडी मटेरियल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही स्पष्टता से दिया हुआ है। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। फिर अपने स्वयं शब्दों में लिखने का उसका उत्तर स्वयं शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। आप 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं कक्षा के, तो प्रश्नों को पढ़िए। स्टडी मटेरियल के प्रश्नों में दिए हुए उत्तरों को पढ़कर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो आज का हमारा साक्षी इस तरह होगा। साक्षी, साक्षी लिखिए। सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास 10th class and homework. Learn and write all question and answers from lesson 5 in HW one time. And here PS पेरेंट साइन और यहाँ पे टीचर साइन देंगे। और यहाँ पर पेरेंट साइन लेना मत भूलिए बच्चों, ओके ना। सो दिया हुआ वर्क समय पर कंप्लीट कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए बच्चों। कोई भी पेंडिंग वर्क मत रखिए, ओके। यहाँ पर हमने लेसन 5 जो कहानी है गोभी का फूल समाप्त हो गई है। आपको सभी प्रश्न उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है, ओके, और लिखकर स्कूल के मेल आईडी को भिजवाना है। हम फिर एक नए पाठ के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।